फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है पैराबल पाइपलाइन। इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। इंट्रोडक्शन। क्या आप भी ये सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है एक स्टेबल और सिक्योर जॉब? क्या हम बस एक एम्प्लॉय बनने के लिए इतने सालों तक मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे? क्या यही हमारी डेस्टिनी है? तो हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? आप एक मिलियनियर कैसे बनेंगे? इस बुक में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इसके अलावा काफी सीखने को मिलेगा। पैराबल ऑफ पाइपलाइन ऐसे दो लोगों की स्टोरी है जो अमीर बनने का ड्रीम देखते हैं, और ये दोनों आपको लाइफ के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स भी देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अमीर बनने के दो इफेक्टिव तरीके हैं जो आप इस बुक से सीखेंगे। इसमें आप कुछ अमेजिंग कंसेप्ट सीखेंगे जो आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। इस बुक में आप बिजनेस स्टार्टअप करने के सिंपल टेक्निक्स के बारे में सीखोगे। ये बुक एक गोल्ड है। अगर आप इस बुक के लेसन्स अप्लाई करोगे तो अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हो। क्या आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने का ड्रीम देखते हो? अगर हाँ तो ये बुक आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपके जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर नंबर 1, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दो बेस्ट फ्रेंड थे जो एक छोटे से टाउन में रहते थे। दोनों के नाम थे पालो और ब्रूनो। दोनों बेस्ट फ्रेंड एक ही सपना देखते थे, उस टाउन का सबसे अमीर आदमी बनना। फाइनली पाब्लो और ब्रूनो को अमीर बनने का एक मौका मिला। टाउन में पानी का कोई सोर्स नहीं था। टाउन स्क्वायर में एक बड़ी सी टंकी थी जिसमें पास की नदी से लाकर पानी भरा जाता था, और टाउन के लोग यह पानी यूज करते थे। वाटर टैंक को भरने के लिए दो आदमियों की जरूरत थी जो बाल्टी से नदी का पानी लेकर टैंक में भर सके, और ये दो आदमी थे पाब्लो और ब्रूनो। टाउन लीडर उन्हें हर बाल्टी के हिसाब से एक पैनी देता था। ब्रूनो इस काम से बड़ा खुश था। उसे लगता था कि उसका सपना पूरा हो गया है और वो जल्द ही इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन पाब्लो इस बात से एग्री नहीं था। हर रोज दोनों दो बाल्टियां लेकर नदी और शहर के बीच कई चक्कर लगाते थे। पाब्लो की बॉडी दर्द करने लगी, उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। रात में वो थक कर चूर हो जाता था। पाब्लो हमेशा यही सोचता था, इस वाटर टैंक को भरने का आखिर कोई तो बेटर तरीका होना चाहिए। एक दिन पाब्लो ब्रूनो को अपना आइडिया बताया। ब्रूनो सुनो, मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। एक पैनी के लिए रोज रोज बाल्टी से पानी भरने की बजाय क्यों ना हम नदी से लेकर टाउन तक एक पाइपलाइन बना ले। पाब्लो का प्लान सुनकर ब्रूनो हैरान रह गया। ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ब्रूनो ने पाब्लो को समझाया, हमारे पास एक बढ़िया जॉब है। हम रोज 100 बाल्टी पानी भरते हैं और 100 पेनीज कमाते हैं, तो हमें पाइपलाइन बनाने की जरूरत क्या है? मेरे पास नए शूज खरीदने के पैसे हैं। इसके बाद मैं एक नई हैट भी लेने वाला हूँ। वीकेंड पे हमको ऑफ मिलता है। पाब्लो, हमारी लाइफ सेट है, पाइपलाइन का आइडिया भूल जाओ। पर पाब्लो के माइंड से पाइपलाइन का आइडिया गया ही नहीं। उसे पक्का यकीन था कि उसका आइडिया जरूर काम करेगा। उसने डिजाइन किया कि वो काम से कुछ घंटे टाइम निकाल कर पाइपलाइन बिल्ड करेगा, बाकी टाइम वो बाल्टी से पानी भरता रहेगा। पाब्लो जानता था ये काम मुश्किल है और ऊपर से वो अकेला भी था। नदी से टाउन तक जो रास्ता जाता था वहाँ की जमीन काफी हार्ड थी और रॉकी थी, और उसके पास बस पिक एक्स और शोवेल जैसे सिंपल टूल थे। अगर वो पाइपलाइन बनाने में लग गया तो वो कम बाल्टियां भर पाएगा, जिससे उसकी इनकम ही कम होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पाइपलाइन को बनाने में कितने साल लगेंगे ये खुद पाब्लो भी नहीं जानता था। लेकिन पाब्लो को अपने सपने पे भरोसा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर धीरे धीरे लोग उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन के नाम से बुलाने लगे। लोग उसे रोज गर्मी में जमीन खोदते हुए देखते थे। कुछ लोग उस पर हंसते भी थे, उसका मजाक उड़ाते थे, पर पाब्लो अपने काम में लगातार लगा रहा। और वही दूसरी तरफ ब्रूनो मजे की लाइफ जी रहा था। लोग उसे मिस्टर ब्रूनो बुलाते थे। वो पाब्लो से ज्यादा पैसे कमाता था। उसके पास अब एक नई हैट भी थी। उसके कपड़े भी पहले से बढ़िया थे और अच्छा खाता था। उसने एक गधा भी खरीदा। शाम को रोज टेवन जाता था। ब्रूनो सबको बियर पिलाता था और मजेदार किस्से सुनाता था। यहाँ ब्रूनो पार्टी कर रहा था और वहाँ पाब्लो दिन रात मेहनत करता था। वो अंधेरे में जमीन के नीचे खुदाई करता रहता, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी उसका काम चलता रहता था। पाब्लो जब बेहद थक जाता तो खुद को ही हिम्मत देता। वह वन स्टेप अ टाइम, आइज ऑन द प्राइज। कई महीने बीत गए थे। पाब्लो आधी पाइपलाइन बना चुका था। अब उसे नदी तक जाने की जरूरत नहीं। अब वो अनफिनिशिंग पाइपलाइन से पानी की बाल्टियां भरकर टैंक तक पहुंचा सकता था।
हर रोज पाब्लो का इरादा और भी पक्का हो गया। इसी बीच ब्रूनो की तबीयत खराब रहने लगी। पानी की बाल्टियां भरते भरते उसकी कमर झुक गई थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे लाइफ टाइम यही काम करना होगा। ब्रूनो की लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। लोग अब उसे ब्रूनो द बकेट मैन बोलते थे। अब ना तो उसके पास दूसरों के बियर पिलाने के पैसे थे और ना ही उसकी लाइफ में कोई खुशी बची थी। वो चुपचाप कोने में बैठकर एक के बाद एक बियर पीता रहता था और आखिरकार पाब्लो का लाइफ का वो दिन आ गया जिसका उसे कब से वेट था। उसकी पाइपलाइन रेडी हो चुकी थी। लोग टैंक के चारों तरफ जमा हुए और देखकर हैरान रह गए कि पाब्लो की पाइपलाइन से पानी टैंक में भर रहा था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। पाब्लो को अब और बाल्टी भरने की जरूरत नहीं थी। उसकी पाइपलाइन टैंक में पानी भर देता था और उसे अभी भी हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। यानी अब पाब्लो हर वक्त पैसे कमा रहा था, खाते वक्त, सोते वक्त और यहाँ तक खेलते वक्त भी। पाइपलाइन से पानी आता जा रहा था। सोचो पाब्लो कितने पैसे कमा रहा होगा। लोगों ने पाब्लो को पाब्लो द मिरेकल मेकर बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने उससे बोला कि उसे मेयर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए, पर पाब्लो के कुछ और प्लान्स थे। उसकी एस्केसिस स्टोरी की तो अभी शुरुआत ही थी। उसे अभी दुनिया में बहुत से पाइपलाइन बिल्ड करने थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं भूलता। पाब्लो ने ब्रूनो से हेल्प मांगी थी, पर जब उसने मना किया तो पाब्लो अकेला ही पाइपलाइन बनाने में जुट गया। उसे पाइपलाइन फिनिश करने में पूरे 2 साल लगे थे। अगर वो साथ काम करते तो जल्द काम कर सकते थे, बल्कि लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखा सकते थे। पाब्लो और ब्रूनो मिलकर अपने मल्टी मिलियनियर डॉलर बिजनेस को काफी आगे ले जा सकते थे। चैप्टर नंबर 2। तो आप किसके जैसा बनना चाहेंगे, द बकेट कैरियर की तरह या पाब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह? हम में से बहुत से लोग टाइम फॉर मनी ट्रैप के लिए काम करते हैं, यानी एक दिन की मेहनत के बदले एक दिन की पेमेंट, और एक महीने का वर्क मतलब एक महीने की पेमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर आप बीमार पड़ गए या घर में कोई इमरजेंसी है तो आप काम पे नहीं जा पाओगे और आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। आपको शायद लगता होगा कि आपकी जॉब इनकम का एक सिक्योर और स्टेबल सोर्स है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लॉरेन को ही ले लो। वो एक डेंटिस्ट है। लोग लॉरेन के पास जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो एकदम पेनलेस तरीके से दांत निकालती है, पेशेंट्स के साथ काफी फ्रेंडली है। वो साल के करीब $10,000 कमाती है और अपने काम को एंजॉय करती है। हालांकि 40 की उम्र में पहुंचकर लॉरेन को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लॉरेन अपनी फिंगर्स तक नहीं मूव कर पाती थी। उससे डेंटल टूल्स तक पकड़ना मुश्किल हो गया था। हार कर उसे अपना क्लिनिक बंद करना पड़ा और वो एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर बन गई। उसकी इनकम 70% कम हो गई थी। लॉरेन का ड्रीम जॉब चला गया। तो देखा आपने बकेट कैरिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। आपकी जॉब चाहे कुछ भी हो, एक ऑफिस क्लर्क या एक लॉयर, अगर काम नहीं तो पेमेंट भी नहीं। आपके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आज आपकी जॉब छूट गई तो आप मॉर्गेज कैसे पे करोगे? अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च कहाँ से लाओगे? याद रखो, बीमारियां, इमरजेंसी, पेंडेमिक्स और इकोनॉमिक्स क्राइसिस जैसी चीजों को कोई नहीं रोक सकता। ये लाइफ का पार्ट है। बुरी चीजें होती रहती हैं, इसीलिए हमें पहले से रेडी रहना होगा। एक पाइपलाइन बिल्ड करना आसान नहीं है। इसमें काफी मेहनत, टाइम और सब्र की जरूरत पड़ती है, पर एक बार ये पाइपलाइन बन जाए तो ये आपके लिए 24 घंटे, 7 दिन और साल के 365 दिन काम करेगी। ये आपके लिए पैसे कमाएगी और आप चैन से सो सकते हो या बीच पर मजे कर सकते हो। बकेट कैरिंग से हमारा मतलब जॉब या प्रोफेशन से। पाइपलाइन बिल्डिंग का मतलब है एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनना। फाइनेंशियली सिक्योरिटी अचीव करने का मतलब है कि अब आपको अपने बच्चे के फ्यूचर की आय, अपने रिटायरमेंट की कोई टेंशन नहीं होगी। आपके सारे खर्चे पूरे होते रहेंगे और आप जी भर के खर्च भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3। आपको एक पाइपलाइन बिल्ड करनी ही पड़ेगी जो आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा सीधे आपकी पॉकेट में डाल सके। यह आपकी फाइनेंशियली सिक्योरिटी का सोर्स होगा। चाहे आपकी बिग फैट सैलरी क्यों ना, आपके खर्चे भी उतने ही बड़े होंगे। इंसान जब ज्यादा कमाई करता है तो खर्चे भी ज्यादा करता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल भी उसी हिसाब से अपग्रेड होती है।
इसे समझने के लिए हम आपको दो डिफरेंट लोगों की स्टोरी सुनाते हैं। एक बकेट कैरियर है और दूसरा पाइपलाइन बिल्डर। पहले वाले का सारा पैसा खर्च हो चुका है और जबकि दूसरा फाइनेंशियली सिक्योरिटी एंजॉय कर रहा है। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक सुपरस्टार बेसबॉल प्लेयर था। वो अपनी टीन एज से ही बेसबॉल खेलने लगा था। 20 सालों तक उसका कैरियर काफी बढ़िया चला। डेरिल हर साल बेसबॉल के गेम से $5 मिलियन कमाता था। इसके अलावा इंडोर्समेंट और स्पेशल अपीयरेंस से भी उसे करीब $2-3 मिल ही जाते थे। एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। अब शायद आप ये बोलेंगे कि डेरिल की लाइफ तो एकदम सेट है, उसके पास खूब सारा पैसा है, इसीलिए वो फाइनेंशियली सिक्योर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। डेरिल ने काफी महंगा बंगलो खरीदा और लग्जरी कार भी खरीदी। फिर धीरे धीरे उसे नशे की लत लग गई। उसने शराब और ड्रग लेना शुरू कर दिया। आखिर में तंग आकर उसकी वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया था। डेरिल को अपने लॉ अफेयर्स, डिवोर्स सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट पर काफी पैसा खर्च करने पड़े। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब स्पोर्ट्स ऑथराइज ने डेरिल के बैड बिहेव के चलते उसे सस्पेंड करने का डिसीजन लिया। डेरिल अब दोबारा नहीं खेल सकता है। उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे, यहाँ तक कि उसके पास अपनी सेकंड वाइफ और बच्चों को पालने तक के पैसे नहीं थे। डेरिल जो सुपरस्टार प्लेयर था, बेहद गरीब की हालत में मर गया। ये स्टोरी एक लेसन है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो। आप कितना भी कमाते हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज से ही सेव करना शुरू कर दो और इस पैसे को किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करो। मार्गरेट डोनेल एक छोटे से टाउन की रहने वाली पब्लिक स्कूल टीचर है। उसकी एनुअल सैलरी $10,000 है। उसे ये जॉब करते हुए करीब 50 साल हो चुके हैं। मार्गरेट 70 साल की रिटायर हुई थी और 100 की उम्र में मर गई। अपनी लास्ट विल में उसने लिखा है कि वो अपने $2 मिलियन 10 डिफरेंट चैरिटी में डोनेट करना चाहती है। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्गरेट के पास $2 मिलियन थे। लेकिन कैसे उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसका सीक्रेट है इन्वेस्टिंग। मार्गरेट अपनी एनुअल सैलरी का 10% सेव करती थी। इस पैसे को वो इंडेक्स फंड में और मीडियम और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी। उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई किया था, यानी आपका पैसा टाइम के साथ ग्रो करता रहा। कंपाउंडिंग इसी मेथड से काम करती है। मार्गरेट अपने पाइपलाइन में हर साल $1,000 जोड़ती रहती थी। उसका इंटरेस्ट रेट 10% था। पहले साल में उसके पास $1,000 गुणे 10% इंटरेस्ट था। सेकेंड ईयर में उसके पास 2,000 गुणे 10% इंटरेस्ट था और थर्ड ईयर में उसके पास 3,000 गुणे 10% इंटरेस्ट था। इसी तरह उसका पैसा हर साल ग्रो करता रहा। मार्गरेट सेल्फ डिसिप्लिन से रहती थी, तभी वो हर साल पैसा सेव कर गई। उसने 50 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होने दी। आप शायद बोलेंगे कि मार्गरेट एक ओल्ड और कंजूस औरत थी जो अपनी बिल्लियों के साथ अकेली रह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्गरेट के पास खुद की BMW थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ दुनिया घूमती थी। मार्गरेट काफी ऐशो आराम से जीती थी, लेकिन उसमें सेल्फ डिसिप्लिन भी काफी था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योरिटी थी। चैप्टर नंबर 4, फ्लोरिडा वो जगह है जहां अमेरिका के सबसे अमीर लोग रहते हैं। यहाँ कैनेडी फोर्ड्स और रॉकफेलर्स जैसे लोगों को फैमिलीज रहती है। अब शायद यकीन नहीं करोगे, पर इन सबके पास जो बेशुमार पैसा है उसका सीक्रेट है कंपाउंडिंग। इसीलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। हम आपको एक और इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो है 22 का रूल। मान लो एक अमीर लड़की है जिसे इनहेरिट में $1,00,000 मिले हैं। वो इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक, रियल एस्टेट और पेंशन फंड वगैरह। इन सब से उसे 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। रूल ऑफ 72 कहता है 72 को एनुअल इंटरेस्ट से डिवाइड करो। जो नंबर आएगा उतने सालों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट डबल होगी। अब हम इस अमीर लड़की के केस की बात करें तो 72 को 10 से डिवाइड करने पे 7.2 मिलता है, यानी 7.2 सालों में उसकी $10,000 की इन्वेस्टमेंट $20,000 की होगी। अगर वो लड़की स्टार्ट और तरीके से चलने वाली होगी तो वो इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी और 14.4 सालों में $2,00,000 यानी $4,00,000 हो जाएंगे और 21.6 सालों में यही कंपाउंड बढ़कर $8,00,000 हो जाएगा। 8 साल बाद उस लड़की के पास 7.6 मिलियन होगा। तो आपने देखा कैसे फोर्ड्स और रॉकफेलर्स कई जनरेशन तक अमीर रहती हैं। अब रोथस
चाइल्ड फैमिली को ले लो, जो पूरे 200 सालों तक यूरोप की सबसे अमीर और पॉपुलर फैमिली रही है। आप ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आज से ही अपने बच्चों को पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाओ, उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताओ। आप एक सिंपल मनी सिस्टम यूज कर सकते हो आप और आपका बच्चा ये गुड हैबिट कल्टीवेट कर सकते हो। तो ये मनी सिस्टम कुछ इस तरह है। अपने बच्चे के सामने 3 जार रखो। पहले जार में लिखो स्पेंड एंड गिव। अपने बच्चे को बोलो कि वो उस जार के पैसे चॉकलेट या कैंडी खरीदने के लिए यूज कर सकता है और किसी की हेल्प भी कर सकता है। सेकंड जार में लिखो सेव। मान लो आपका बच्चा अपने बर्थडे पर कोई कीमती टॉय लेना चाहता है या उसे कोई महंगे शूज चाहिए, तो उसे सेकंड जार में पैसा सेव करना होगा। जरा सोचो कि वो खुद की सेविंग से कुछ खरीदेगा तो कितना प्राउड फील करेगा। लास्ट वाले जार में लिखो इन्वेस्ट। अपने बच्चे को बोलो कि ये पैसा उसे कभी भी नहीं निकालना है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी पे काम आएगा। उसे इस जार में पैसे डालते रहना है ताकि उसे किसी से भी कभी भी उधार ना मांगना पड़े। तो देखा आपने ये मनी सिस्टम कितना ब्रिलियंट है। ऐसे आपके बच्चे को पैसे की वैल्यू और फाइनेंशियली सिक्योरिटी समझ आ गई। एक बार आपके अंदर सेविंग की हैबिट आ गई तो समझो आपकी टेंशन खत्म। आपके जाने के बाद भी आपका बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। ऑफ कोर्स आपका भी अपना मनी सिस्टम होना चाहिए। फर्स्ट जार में आप अपने मंथली खर्चों के लिए पैसे सेव करोगे, जैसे राशन, पानी और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। सेकेंड जार में आप अपने बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए, होम रेनोवेशन या फिर हॉलीडे के लिए पैसे जमा करो। फाइनली थर्ड जार का पैसा आपका पाइपलाइन मनी है। अपनी सैलरी से 10% सेव करो और इस जार में डालो। 1 साल बाद आपके पास इन्वेस्ट करने लायक पैसा जमा हो जाएगा। मान लो कि आपके पास $10,000 की सेविंग है, तो इस पैसे को आप डिफरेंट पोर्टफोलियो जैसे बॉन्ड, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह में डाल दो। अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका पैसा हर 7 साल बाद डबल हो जाए। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। इस एडवाइस को फॉलो करके देखो, आप एक मिलियनियर बन सकते हो। 72 के रूल से आपका $1,07,000 सालों में हो जाएगा, $20,000 हो जाएगा और 14 सालों में $40,000 और 21 सालों में $80,000 हो जाएगा। ऐसे ही डबल होता जाएगा। बेशक पहले साल आपके पास 10,000 ना हो तो भी कुछ उम्मीद है। मान लो आपके पास सिर्फ 1,000 है, तो ट्रिक ये है कि आप इसमें हर साल 1,000 जोड़ते रहो। ऊपर से आपको एक एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा। अपने पैसे को 50 साल के लिए कंपाउंड रख दो। आपकी पाइपलाइन हर साल, हर 10 साल में और भी बड़ी होती जाएगी। इसे हम 50 ईयर पाइपलाइन प्लान बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5। समझदार इंसानों ने कहा है ओक के पेड़ पर चढ़ने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसके बीज पर बैठ जाओ और पेड़ उगने का वेट करो, या फिर आपको खुद चढ़कर ऊपर पहुंचना होगा। 50 ईयर पाइपलाइन प्लान ऐसा ही है जैसे आप एक बीज पर बैठकर पेड़ उगने का वेट कर रहे हो और आपको मिलीनियर बनने के लिए 50 साल वेट करना है। लेकिन 5 ईयर पाइपलाइन शॉर्ट टर्म प्लान है। इसमें आप 90% से भी कम टाइम में अमीर बन सकते हो। 50 ईयर पाइपलाइन में आपको इन्वेस्टिंग करनी है, जबकि 5 ईयर पाइपलाइन में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल बन सकते हो। आपके पास एक फलता फूलता बिजनेस होगा जहां आप 5 साल से भी कम टाइम में मिलीनियर बन सकते हो। 5 ईयर पाइपलाइन प्लान में आप अपना पैसा नहीं बल्कि अपना टाइम इन्वेस्ट करो। मान लो आपके बैंक अकाउंट में $1,500 अमाउंट की डेली सप्लाई होती है, तो ये पैसा सिर्फ आपका है। अभी आपके ऊपर है आप इस पैसे का क्या करो, खर्च करो या सेव करो, जलाओ या किसी को डोनेट कर दो, आपकी मर्जी। क्योंकि आपको पता है अगली सुबह आपके अकाउंट में फिर से $1,500 आ जाएंगे। सोचो अगर ऐसा हो तो कितना मजा आए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बस एक ख्याली पुलाव है। कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब। क्यों? सबकी फाइनेंशियली कंडीशन सेम नहीं होती। ये दुनिया ऐसे ही चलता है। शायद ही ऐसा किसी के साथ होता होगा कि रोज उसके अकाउंट में $1,500 आते रहते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है हम आपको बता रहे हैं, उसे ध्यान में रखना। सच तो ये है कि जब हम रोज सुबह उठते हैं तो हमारे अकाउंट में 1500 मिनट्स होते हैं, यानी पूरी 24 घंटे। रोज की बड़ी अमेजिंग बात है ना, दिन के पूरे 24 घंटे सिर्फ आपके हैं। इसलिए आप डिसाइड करोगे कि आप इस टाइम को कैसे स्पेंड करते हो। आप इस टाइम को 9 से 5 काम कर सकते हो और बाकी टाइम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, या फिर आप 9 से 5 काम करो और अपना पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर दो। अब आप बोलेंगे अपना
अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट, जब काम से ही फुर्सत नहीं मिलती या लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर कोई यही बोलता है। आपको याद है पाब्लो ने क्या किया था? आप भी उसी तरह अपने काम से 2 घंटे निकाल कर अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो और वीकेंड पर आप 3 घंटे दे सकते हो। अगर आप टोटल करो तो आपके पास हर वीक 16 घंटे होंगे, यानी काफी टाइम होगा। अपने 2 घंटे में आप किसी भी स्किल में परफेक्ट बन सकते हो, चाहे कप केक बेकिंग हो या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग या स्टोरी राइटिंग। आप इतना टाइम तो निकाल सकते हो कि अपनी हॉबी को बिजनेस में बदल सको। आप चाहो तो सेल्स की ट्रेनिंग भी ले सको, या फिर आप एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो तो कई सारे लोगों के काम आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स ऑफिस से आकर काउच पे आराम करता होगा? नहीं, बल्कि वो कभी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते ही रहते हैं, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका में टॉप 10% अर्नर्स हर हफ्ते एवरेज 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% अर्नर्स सिर्फ 45 घंटे ही काम करते हैं। कितना डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग स्टार्ट तो होते ही हैं और ज्यादा घंटे काम भी करते हैं। वो अपने टाइम का बेस्ट यूज करते हैं। आप शायद बोलेंगे कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आपके पास अच्छी जॉब है, बैंक में पैसे। इनफैक्ट बिजनेस स्टार्ट करने का यही राइट टाइम है। क्या आपको एंड और ग्रास होपर की स्टोरी मालूम है? चींटी गर्मियों में रोजाना खाना जमा करती थी, जबकि ग्रास होपर खेलता रहता था। और जब वेटर्स आई तो चींटी के पास खाने की काफी सप्लाई थी और ग्रास होपर के पास कुछ नहीं था। तो पाइपलाइन बिल्ड करने का यही राइट टाइम है, इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दो। अब इस ऑडियो बुक समरी का कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि इस बुक में आपने ब्रूनो और बकेट कैरियर और पाब्लो द पाइपलाइन बिल्डर आपने पढ़ा कि हम एक बकेट कैरी दुनिया में रहते हैं, जहां हमें सिखाया जाता है खूब मेहनत से पढ़ाई करके कोई सिक्योर जॉब करो। हालांकि इस दुनिया का उसूल है नो वर्क्स नो मनी। इसलिए अगर आपको लाइफ भर फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए तो आपको पाब्लो बनकर पाइपलाइन बिल्ड करना होगा। आप चाहें जहां रहे जो करे, पाइपलाइन आपको पैसे कमाने का मौका दे। आपने इस बुक में 50 साल के पाइपलाइन प्लान के बारे में पढ़ा। आपने इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 के बारे में सिखा। इसलिए अब मिलेनियर बनना आपके लिए इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आपने इस बुक में 5 साल पाइपलाइन प्लान भी पढ़ा है। इसीलिए हर पल कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव काम करो। एक्स्ट्रा टाइम को बेकार कभी बातों में वेस्ट करने के बजाय खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। आप अपने एक्स्ट्रा बिजनेस को रोज के 2 घंटे भी दोगे तो काफी है। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।